I love Muhammad. I love Muhammad. I love Muhammad. I love Muhammad. और सभी एक साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। सब हैं भाई भाई। इस देश के पवित्र संविधान ने सभी लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी है। आई लव मोहम्मद दीवारों पर लिखने की चीज नहीं, दिल में बसाने की चीज है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपत्ति लेता है तो पुलिस ये जवाब देती है कि आपत्तिजनक है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आखिर आपत्तिजनक उसमें क्या था। कल से कोई और धर्म का व्यक्ति अगर किसी और ग्रंथ पर आपत्ति ले लेगा तो क्या हम वो हटा देंगे? हम नहीं हटाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन भी एक वर्ग को टारगेट में करके एक पक्ष की कार्रवाई करने लगा है। आज हम लोगों ने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव ईसा, आई लव भारत और आई लव देश का संविधान, हम भारत के लोग, ये सारी तख्तियां हमने यहाँ पर खड़े होकर दिखाई हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक था, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। मेरे साथ 5 महिलाएं थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इन 5 महिलाओं ने इस देश की एकता का संदेश उज्जैन के टॉवर चौराहे पर खड़े होकर दिया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी मिलिट्री फोर्स बुला दी गई है यहाँ पर। लेकिन आज हम वो संदेश देने नहीं डरे और लड़ते रहेंगे। इस देश के संविधान की लड़ाई है कि सभी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन आपत्तिजनक कहना, या पुलिस आजकल क्या करती है? आजकल लोगों के आईडी चेक करने का काम असामाजिक तत्व कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेकर उनकी पिटाई भी पुलिस के सामने कर देते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। लेकिन आज जब हम अच्छा संदेश देने आए तो फोर्स भर के पुलिस आ जाती है। क्यों? लेकिन जब कोई गुंडागर्दी फैलाता है, लोगों को मारता है, उसके लिए पुलिस आकर खड़ी नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि इस देश को नहीं बांटा जाए। ये देश कृष्ण का भी है, ये देश राम का भी है, ये देश मोहम्मद का भी है। इस देश में सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें, इसी मैसेज के साथ आज हम यहाँ पर हैं। देखिए, इस देश के संविधान ने सभी लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म के पालन की आज़ादी दी। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से नफरतें फैल रही हैं, उन नफरतों को मिटाने के लिए आज उज्जैन के इस टॉवर से एक पवित्र और भारतीय एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए आई लव मोहम्मद है तो मेरी बहन के लिए आई लव महाकाल है। आई लव हिंदुस्तान भी है, आई लव ईसा मसीह भी, आई लव गुरु नानक भी है। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनके जहन में नफरत फैल गया है, हिंसा फैल गई है, सांप्रदायिकता फैल गई है, वो लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बताता है। और जहाँ तक महाकाल है, उनका नाम ही काल है। काल मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु सबकी होती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू की मृत्यु होती है और मुस्लिम की होती है, ईसाई की होती है। तो हमारा धर्म है। आप ये मानेंगे 90% लोग मुक्ति बना के रहना चाहते हैं। कुछ परसेंट लोग, चाहे वो उनकी जाति दुश्मनी हो, चाहे वो उनका राजनीतिकरण हो, तो कम से कम धर्म के नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं बड़े गर्व से कहती हूँ आई लव महाकाल, और मैं सभी धर्मों का मानती भी हूँ। और सभी धर्मों की अच्छाई, सब धर्मों में अच्छाई है, और हर धर्म में अच्छे लोग। ये चीज़ आप जानिए। ये नहीं है कि कोई भी हिंदू खराब काम नहीं करता है या सारे मुसलमान खराब काम करते हैं। हमको बुराई पे नफरत करनी चाहिए, इंसान और धर्म।